आज के सेशन में हम आपके लिए लेके आए हैं वाटपैड। तो सबसे पहले जानेंगे वाटपैड क्या है, एक फ्लैश में पूरा वाटपैड, और उसके बाद वाटपैड से संबंधित क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वाटपैड कैसे ओपन होता है ये आप जानते हैं, ये फिर भी मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं वाटपैड ओपन करने का कई प्रोसेस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप हियर टू सर्च लिखा हुआ है। इस बॉक्स में भी हम लोग सर्च बॉक्स इसको कहते हैं, जो टास्क बार में होता है। यहाँ पे वाटपैड को टाइप कर देंगे, वाटपैड। जैसे वाटपैड को टाइप करते हैं तो यहाँ पे आप देख लीजिए ऑल ऐप्स में वाटपैड दिख रहा है। अब इस वाटपैड को क्लिक करेंगे। जैसे वाटपैड को क्लिक करेंगे हमारे स्क्रीन पे वाटपैड ओपन हो जाएगा। ये हमारा वाटपैड ओपन हो गया। अब देखिए इस वाटपैड में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं फ्लैश में बताता हूँ, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वाटपैड एक हमारा वर्ड प्रोसेसर है। स्मॉल डॉक्यूमेंट के लिए ये वर्ड प्रोसेसर कहलाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाटपैड का पूरा स्क्रीन है। ऊपर वाला जो लाइन है जहाँ पे डॉक्यूमेंट वाटपैड लिखा हुआ है, इस कंप्लीट लाइन को कहते हैं टाइटल बार। और इस टाइटल बार में 3 कंट्रोल बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। तो ये जो हमारा रिस्टोर डाउन है इसको अभी छोटा कर लेंगे तो मैक्सिमाइज हो जाएगा, और मैक्सिमाइज को क्लिक कर देंगे तो ये बटन चेंज होकर रिस्टोर डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे वाटपैड में देखिए हमारा 3 टैब दिया हुआ है, एक है फाइल, दूसरा टैब है होम और तीसरा है व्यू। ये 3 ही टैब है। होम टैब में कमांड है न्यू, ओपन, सेव, सेव एज। तो न्यू से नया फाइल बनाते हैं, ओपन से किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं, सेव से फाइल को सेव कर सकते हैं, सेव एज कमांड से हम लोग किसी भी फाइल का डुप्लीकेट फाइल क्रिएट कर सकते हैं, प्रिंट से हम लोग किसी भी फाइल का प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं, यहाँ पे प्रीव्यू दिया हुआ है, या फिर प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। पेज सेटअप से हम लोग पेज के मार्जिन को सेट कर सकते हैं। सेंड ईमेल जो दिया हुआ है इससे हम लोग ईमेल को सेंड कर सकते हैं। और अबाउट वाटपैड को जब क्लिक करेंगे तो वाटपैड क्या है उसके बारे में आ जाएगा। उसके बाद लास्ट है एग्जिट। एग्जिट से हम लोग वाटपैड से बाहर आ सकते हैं, सभी लोग आप जानते हैं। नेक्स्ट है होम टैब। होम टैब में ये पहला ग्रुप है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड ग्रुप में 3 कमांड होता है, कट, कॉपी और पेस्ट। कट से हम लोग किसी भी टेक्स्ट को कट कर सकते हैं, कॉपी से हम लोग कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट से हम लोग कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं, चिपका सकते हैं। फिर नेक्स्ट है फॉन्ट। फॉन्ट ग्रुप में यहाँ पे फॉन्ट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कैलिबरी होता है, और डिफ़ॉल्ट यहाँ पे साइज दिया हुआ है। डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज 11 होता है, और ये ग्रो फॉन्ट है, इससे हम लोग फॉन्ट साइज को इंक्रीज करते हैं। और ये श्रिंक फॉन्ट है, इससे हम लोग फॉन्ट साइज को डिक्रीज करते हैं। यहाँ पे बोल्ड दिया हुआ, किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना हो तो बोल्ड कर सकते हैं, या कोई बोल्ड टेक्स्ट है उसको नॉर्मल करना है तो नॉर्मल कर सकते हैं। उसी तरह से इटैलिक से नॉर्मल टू बोल्ड होगा, और फिर बोल्ड से नॉर्मल होगा। और यहाँ पे अंडरलाइन है, अंडरलाइन टेक्स्ट से किसी भी टेक्स्ट को हम लोग अंडरलाइन कर सकते हैं, या फिर अंडरलाइन किए हुए टेक्स्ट को नॉर्मल कर सकते हैं। ये दिया हुआ है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट से क्या होगा ना, किसी भी लाइन के बीच में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ लिख दिए हैं और स्ट्राइक थ्रू को जब क्लिक करेंगे तो एक लाइन इस तरह से कटिंग हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो दिख रहा है ऑप्शन, ये है सब स्क्रिप्ट का। इससे हम लोग किसी भी नंबर को सफिक्स में ला सकते हैं, और इसका यूज केमिस्ट्री के फार्मूला को लिखने में किया जाता है। और ये सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट से किसी भी टेक्स्ट को हम लोग पावर में सेट कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन आ सकता है कि वाटपैड में कितने प्रकार के स्क्रिप्ट होते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 है, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। ये है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। टेक्स्ट के पीछे का कलर चेंज कर सकते हैं इससे, और कैसे चेंज करना है तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। यहाँ से क्लिक कर लिए, ये हमारा फॉन्ट कलर था, और ये है हमारा टेक्स्ट हाईलाइट कलर। तो ये टेक्स्ट के पीछे का भी कलर चेंज हो गया और फॉन्ट कलर चेंज हो गया। यहाँ पे इंडेंट 2 प्रकार का होता है, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट से किसी भी टेक्स्ट को हम लोग डिक्रीज कर सकते हैं, मतलब इंक्रीज इंडेंट से हम लोग किसी भी टेक्स्ट को राइट साइड इस तरह से मूव करा सकते हैं, और डिक्रीज इंडेंट को क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट को हम लोग लेफ्ट साइड मूव करा सकते हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हैं बुलेट और नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट के आगे में नंबर भी लगाना चाहें तो नंबर लग गया। ये बार बार हमारा सब स्क्रिप्ट में चला जा रहा है। यहाँ पे आ गया नंबर, नंबर को ले लेते हैं, ये नंबर आ गया। और जैसे इंटर बटन को प्रेस करेंगे कुछ और भी लिखेंगे तो उसके साथ ऑटोमेटिक नंबर आ जाएगा। यदि बुलेट लेना है तो इसी में बुलेट का भी ऑप्शन है, बुलेट इस तरह से ले सकते, कुछ भी टाइप करते जाएंगे तो न्यू बुलेट आता जाएगा। चलिए ये तो था बुलेट और नंबरिंग। बुलेट और नंबरिंग के बाद हम बात करते हैं यहाँ पे दिया हुआ लाइन स्पेसिंग। तो लाइन स्पेसिंग से क्या होता है, किसी भी दो लाइन के बीच के स्पेस को हम लोग बढ़ा या घटा सकते हैं। तो यहाँ पे लाइन स्पेसिंग में आप देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग होता है 1.15 और 1 करेंगे तो कम हो जाएगा और अगर 1.5 किए तो बढ़ गया। तो इस तरह से दो लाइन के हॉरिजेंटली स्पेस को बढ़ा या घटा सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट स्पेस होता है 1.15। यहाँ पे अगर अलाइनमेंट की हम बात करें तो पैराग्राफ ग्रुप में 4 तरह का अलाइनमेंट दिया हुआ है। ये है आपका लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई है। फिर यह है पैराग्राफ। पैराग्राफ से हम लोग पैराग्राफ के मार्जिन को सेट करते हैं, जैसे पेज सेटअप से पेज मार्जिन को सेट करते हैं। तो लेफ्ट राइट फर्स्ट लाइन का मार्जिन सेट होता है और एक न्यू पैराग्राफ हमारा बनता है। नेक्स्ट है इंसर्ट। इंसर्ट में पिक्चर से हम लोग कोई भी पिक्चर को ला सकते हैं। यहाँ पे पिक्चर को क्लिक करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स आएगा। उस डायलॉग बॉक्स में जिस भी फोल्डर में आपका फोटो है ना, किसी को सेलेक्ट करके ओपन कर लेंगे तो आपके फाइल में ये इस तरह से पिक्चर आ जाएगा। देखिए पिक्चर आ गया। इस पिक्चर को हम लोग अपने हिसाब से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेंट ड्राइंग। पेंट और ड्राइंग कमांड की मदद से हम लोग व्हाइट पैड में पेंट को ओपन कर सकते हैं। तो पेंट एंड ड्राइंग को क्लिक की, देख लीजिए आपका पेंट ओपन हो गया। ये पेंट ओपन हो गया हमारा व्हाइट पैड के अंदर। फिर उसी तरह से डेट एंड टाइम है। डेट एंड टाइम को क्लिक करेंगे, यहाँ पे डेट और टाइम का बहुत सारा फॉर्मेट दिया हुआ है। जैसे आज का डेट है, मंडे है 18 मार्च 2024, सेलेक्ट करके ओके कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा डेट भी आ गया है ना। उसी तरह से इंसर्ट ऑब्जेक्ट है, इससे हम लोग और भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं फाइंड है। फाइंड से किसी भी टेक्स्ट को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो फाइंड को क्लिक करेंगे, जिस भी टेक्स्ट को लाना है फाइंड करना है यहाँ पे टाइप कर देंगे और फाइंड नेक्स्ट को क्लिक करते जाएंगे। देखिए आपका टेक्स्ट फाइंड हो जाएगा, है ना। ये हो गया फाइंड। रिप्लेस किसी भी एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट में हम लोग बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऐप लिख दिए, इसको हमको बनाना है WW, तो टाइप कर दिया, यहाँ रिप्लेस को क्लिक करते जाएंगे। जहाँ जहाँ ऐप होगा वो सारा का सारा ऐप WW में रिप्लेस होता जाएगा। फिर यहाँ पे एक और ऑप्शन देख सकते हैं दिया हुआ रिप्लेस ऑल। तो इस बार हम WW को जिसको रिप्लेस करना है उसको ऊपर वाले बॉक्स में रखेंगे और नीचे रिप्लेस विथ वाले बॉक्स में ओ कर देते हैं। एक बार रिप्लेस ऑल को क्लिक करेंगे तो क्या होगा पता है, जितना भी W है ना वो सब रिप्लेस होके O हो जाएगा। देखिए रिप्लेस ऑल, एक ही बार में सारा W O हो गया। नेक्स्ट है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल की मदद से हम लोग हमारे फाइल में जितना कुछ है, चाहे वो पिक्चर हो या टेक्स्ट हो, सेलेक्ट ऑल को क्लिक करेंगे एक ही बार में सब सेलेक्ट हो जाएगा। यूँ देख लीजिए सब सेलेक्ट हो गया। यदि आप उसको डिलीट करना है, कट करना है, कॉपी करना है तो कुछ भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे व्यू रिबॉन का। तो व्यू रिबॉन में 3 ग्रुप है, जूम, शो और हाइट और सेटिंग। तो यहाँ जूम से हम लोग किसी भी चीज़ को जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। लर्न पर क्लिक, ये मेरे चैनल का नाम है ना। और इसके साइज को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये हो गया साइज इंक्रीज। अब क्या करना है, जूम इन को जब क्लिक करेंगे तो ये धीरे धीरे बड़ा होगा और ये बड़ा होगा कहाँ तक जाएगा, तो 500% तक जाएगा, है ना। तो मैक्सिमम जूम रेंज है 500%। तो ये जूम का जो पट्टी होता है आपका स्टेटस बार में यहाँ पे नीचे दिख रहा है, यहाँ पे दिया हुआ रहता है। यहाँ से भी हम लोग इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं
और मैक्सिमम हम लोग 500 तक कर सकते हैं। इससे अधिक जूम नहीं किया जा सकता। देखिए 400, ये बढ़ते जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, मैक्सिमम 500 आ गया। 500 के बाद हम क्लिक कर रहे हैं तो ये जा नहीं रहा है। फिर अगर जूम आउट करना है तो यहाँ पे माइनस को भी क्लिक हम लोग कर सकते हैं तो जूम आउट होगा, या फिर यहाँ पे जूम आउट जो दिया हुआ है जूम में, इससे भी कर सकते हैं। और 100 को अगर क्लिक कर लेते हैं तो ये हमारा नॉर्मल स्क्रीन में आ जाता है। चलिए थोड़ा सा जूम बड़ा कर लेते हैं, ये रहा। फिर अब आप यहाँ पे देख सकते हैं व्यू में दिया हुआ है शो और हाइड ग्रुप, तो रूलर और स्टेटस बार। रूलर को क्लिक किए, रूलर हमारा हाइड हो गया, फिर से क्लिक किया आ गया। स्टेटस बार को क्लिक किया, हाइड हो गया, नीचे था स्टेटस बार, देखिए जूम वाला हाइड हो गया, फिर से क्लिक किए तो ये हमारा चेंज हो गया, आ गया, है ना। उसी तरह से सेटिंग में 2 चीज़ का सेटिंग करते हैं। एक वर्ड रैप है, वर्ड रैप में 3 ऑप्शन है, नो रैप, रैप टू विंडो, रैप टू रूलर। तो यहाँ पे वर्ड रैप में होता क्या है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पे वर्ड का रैपिंग होता है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ रैप टू रूलर, इसको हम लोग नो रैप को क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद कुछ लिखते हैं तो देखिए क्या हो रहा है। जैसे जैसे हम लिखते जा रहे हैं टेक्स्ट हमारा राइट साइड चला गया। फिर इसी को अगर लाना है तो रैप टू विंडो को क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा एरिया है यहाँ से स्टार्टिंग से लेके एंड तक, मतलब यहाँ स्टार्ट हो रहा है वाई और यहाँ पे एंड हो रहा है जी, यहाँ तक दिख रहा है, जबकि स्केल से भी बाहर चला गया। ये हो गया रैप टू विंडो। इसी में एक होता है रैप टू रूलर, को जब क्लिक करते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट है वो रूलर टू रूलर ही लिखाएगा, रूलर से बाहर नहीं जाएगा। आप देख सकते हैं कुछ भी अगर लोग लिखेंगे तो देखिए रूलर से बाहर जा रहा है क्या, ये हमारा रूलर का एरिया, इतना सा मार्जिन दिखाता है, इधर ये राइट मार्जिन दिखाता है, तो रूलर के अंदर ही हमारा टेक्स्ट रहेगा, इससे बाहर नहीं जा सकता। आगे मेजरमेंट यूनिट, मेजरमेंट यूनिट से ये जो रूलर है ना, रूलर के मेजरमेंट को हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे इंच में रखना है तो यहाँ इंच को क्लिक कर दिए, इंच में आ गया। सेंटीमीटर में रखना है तो सेंटीमीटर को क्लिक कर दिए, सेंटीमीटर में आ गया। यहाँ पॉइंट्स में भी आ जाएगा और पिक्स में भी आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग मेजरमेंट यूनिट चेंज करते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट ये जो मेजरमेंट यूनिट है वो इंच या सेंटीमीटर में होता है और इसी का ज़्यादा यूज भी होता है। तो चलिए दोस्तों, ये था फ्लैश में वाटपैड। अब वाटपैड से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन है और हमको उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन का जवाब देंगे और बिल्कुल सही सही जवाब देंगे, क्योंकि हम वाटपैड को पूरा एक ब्रीफ में समझा दिए हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ वाटपैड, वाटपैड से जुड़ा हुआ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है जिसको अभी अभी आपको सॉल्व करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आ गया, है ना। वाटपैड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो वाटपैड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है इसको समझ लीजिए। ये जो .bmp है ये पेंट का एक्सटेंशन नेम होता है। .txt ये नोटपैड का होता है। खांसी बार बार आ रहा है, थोड़ा सा पानी चाहेंगे, कोई पानी पिलाइए। और यहाँ पे जेपीजी, जैसा आप जानते हैं ये जेपीजी पिक्चर का होता है और ये होता है .rtf, rtf होता है वाटपैड के फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है .rtf। रिच rtf का फुल फॉर्म वैसे माना जाता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, इसका फुल फॉर्म है। तो सही आंसर हो गया ये हमारा बी। ये बी हो गया हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, वाटपैड का डिफॉल्ट टाइटल नेम होता है। तो वाटपैड का डिफॉल्ट टाइटल नेम क्या होता है अभी भी हम बताए थे। चलिए वाटपैड ओपन करके बताते हैं। तो देखिए ये हमारा वाटपैड ओपन हो गया। वाटपैड का डिफॉल्ट टाइटल क्या है? डॉक्यूमेंट है ना। तो आंसर आप लोग कर ही सकते हैं। चलिए आंसर करिए। तो इसका सही आंसर हो गया आंसर बी। डॉक्यूमेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, व्हाइट पैड में कंट्रोल बटन कितने होते हैं? तो अभी अभी हम बताए थे व्हाइट पैड हो या नॉट पैड हो या MS वर्ड ही क्यों ना हो, उसमें कंट्रोल बटन 3 ही होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्लोज है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज और रीस्टोर। तो इसका सही आंसर हो गया आंसर सी। आंसर कीजिए फटाफट आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइट पैड में टोटल टैब कितने होते हैं? तो व्हाइट पैड में अभी अभी हम बताए थे, अगर ध्यान में होगा तो आप आंसर कर सकते हैं। और व्हाइट पैड में टैब होता है 3, फाइल, पहला है फाइल, दूसरा है होम, तीसरा है व्यू। फाइल, होम और व्यू 3 टैब्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, व्हाइट पैड का मिनिमम और मैक्सिमम जूम कितना प्रतिशत होता है? इसका चलिए हम नहीं बताएंगे, आप लोग को ही बताना है। अभी अभी जस्ट हम बताए थे। आंसर कीजिए। बिल्कुल सही आंसर तो आ रहा है। तो ये जो व्हाइट पैड है ना, इसका मिनिमम और मैक्सिमम जूम, मिनिमम जूम होता है 10 और मैक्सिमम होता है 500। इस तरह से इसका सही आंसर हो गया आंसर बी, 10 to 500। नेक्स्ट, व्हाइट पैड में फॉन्ट साइज कितना होता है? तो व्हाइट पैड में फॉन्ट साइज आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ फॉन्ट साइज, ये दो ओपन है, डिस्टर्ब कर रहा है, एक को हम बंद कर दिए, ये दूसरा तो यहाँ पे देखिए फॉन्ट साइज, तो डिफॉल्ट होता है मिनिमम 8 और मैक्सिमम हो रहा है 72। मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72। तो अब आप देख लीजिए, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? आंसर बहुत सही जवाब है 8 to 72। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्ड टेक्स्ट को नॉर्मल करने की शॉर्टकट की होती है। देखिए यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट को बोल्ड करना है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा उल्टा है। बोल्ड टेक्स्ट को नॉर्मल करने की शॉर्टकट कीज होती है, मतलब कोई ऐसा टेक्स्ट है जो पहले से बोल्ड है, उसको नॉर्मल करना है। चलिए, बहुत अच्छा आंसर आ गया, आंसर आना ही चाहिए। एक बार हम बता दें, कंट्रोल A सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल B से बोल्ड होता है, कंट्रोल C से कॉपी होता है और कंट्रोल G होता है सेट फॉन्ट के लिए। तो इसका राइट आंसर है कंट्रोल प्लस B। कंट्रोल प्लस B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए शॉर्टकट कीज क्या होता है? तो कंट्रोल B तो आप जान रहे हैं बोल्ड होता है, कंट्रोल C से कॉपी होता है, कंट्रोल L होता है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। तो क्या हो गया? कंट्रोल प्लस बहुत सही जवाब है, फटाफट जवाब करते जाइए इसी तरह से। तो सही आंसर हो गया कंट्रोल प्लस U से होता है अंडरलाइन। नेक्स्ट, टेक्स्ट को इटैलिक करने की शॉर्टकट कीज होती है। अब देखिए यहाँ पे टेक्स्ट को इटैलिक करना है। एक इससे पहले क्वेश्चन था इटैलिक बोल्ड टेक्स्ट को नॉर्मल करना है। तो टेक्स्ट को इटैलिक करना हो या इटैलिक को नॉर्मल करना हो, दोनों काम एक से ही करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे इटैलिक है, कंट्रोल U से आप जान चुके हैं अंडरलाइन होता है, कंट्रोल I से इटैलिक होता है, कंट्रोल C से कॉपी और कंट्रोल E से सेंटरिंग टेक्स्ट। तो सही आंसर क्या हो गया? कंट्रोल प्लस I फॉर इटैलिक। नेक्स्ट, एग्जिट किस टाइप का ऑप्शन है? तो एग्जिट अभी अभी हम बताए थे, ये होम में दिया हुआ यहाँ पे एग्जिट है ना, तो एग्जिट किसका ऑप्शन हो गया? आंसर आपको मिल गया, आंसर कर ही दीजिए फटाक से। तो आंसर हो गया फाइल। फाइल टाइप इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, फाइल टाइप का फर्स्ट ऑप्शन कौन सा है? फाइल टाइप का पहला ऑप्शन क्या है? तो फाइल टाइप को जब आप क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो पहला ऑप्शन क्या मिल रहा है ना? बस मार दीजिए आंसर फटाक से, और क्या। तो फाइल टाइप का पहला ऑप्शन है न्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाइनमेंट कितने टाइप के होते हैं? अलाइनमेंट तो अभी अभी हम बताए थे अलाइनमेंट, यहाँ पैराग्राफ ग्रुप में अलाइनमेंट दिया हुआ है। ये है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। तो बिल्कुल सही आंसर है, सब लोगों का आंसर आ रहा है फटाफट। तो अलाइनमेंट कितने हो गए? अलाइनमेंट हो गए 4।
अगला क्वेश्चन, सेंटर अलाइनमेंट किस टैब में होता है? लीजिए आंसर करिए, किस टैब में होता है? फाइल, होम, व्यू, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये होम टैब अभी हमारा एक्टिव है ना, और इसमें पैराग्राफ ग्रुप है और ये सेंटर अलाइनमेंट है। आंसर समझ में आ गया होगा। होम टैब है, पैराग्राफ ग्रुप है और ये रहा सेंटर अलाइनमेंट। तो आंसर आ गया होम टैब। होम टैब इज द राइट आंसर। ये हो गया होम टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रिप्ट कितने टाइप के होते हैं? अभी अभी हम बताए थे। आंसर करिए, फटाक से आंसर करिए। देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका आता है। थोड़ा और पानी मिलेगा क्या? गला सूख रहा है, तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम आप लोगों के लिए उपस्थित हैं। स्क्रिप्ट कितने प्रकार का होता है? तो स्क्रिप्ट में यहाँ पे हम बताए थे सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, है ना। अब आंसर तो आप कर ही दिए हैं, करते जाइए फटाफट। तो स्क्रिप्ट दो प्रकार के होते हैं, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। आगे है सुपर स्क्रिप्ट का उदाहरण। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा पानी पीने लगे थे इसलिए रुक गए। आंसर तो आप कर ही दिए हैं। सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट में ये जो ऊपर जाता है ना पावर में जो लिखते हैं वो सुपर स्क्रिप्ट होता है, और नीचे जो लिखा जाता है ये सब स्क्रिप्ट होता है। तो आपका आंसर सही है, बिल्कुल सही है। आप लोग बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। ये हो गया आपका a² + b² + 2ab में ये दोनों सुपर स्क्रिप्ट का एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ऑप्शन व्हाइट पैड के किस टैब में होता है? फाइंड। देखिए व्हाइट पैड ओपन कर रहे हैं तो देख लीजिए, यहाँ पे होम टैब है, होम ग्रुप है एडिटिंग, ऑप्शन है फाइंड। देखिए फाइंड है ना। तो किस ग्रुप में अगर टैब पूछा गया तो होम, अगर ग्रुप पूछा जाता तो होता एडिटिंग। चलिए आंसर तो आ ही गया है, होम। ग्रुप पूछा जाता तो एडिटिंग और टैब पूछा गया तो होम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्लेस की शॉर्टकट कुंजी होती है? रिप्लेस Ctrl+R किस लिए होता है? याद करिए, फटाक से याद कीजिए। राइट अलाइनमेंट। Ctrl+X से हम लोग कट करते हैं, Ctrl+C सेंटरिंग टेक्स्ट होता है, और Ctrl+ हो गया, आंसर आ गया। बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग। वैसे भी हमारा स्टूडेंट जो MS वर्ड पढ़ लिया है तो वर्ड पैड का तो धज्जी उड़ा के रख देगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसका कि जवाब मेरे स्टूडेंट के पास नहीं होगा, हर हाल में आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, फाइल के टेक्स्ट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। अब फाइल के टेक्स्ट को एक साथ मतलब सबको एक ही बार में सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कीज का यूज करते हैं? किसका यूज करते हैं भाई? बहुत अच्छा आंसर है। हमको लगता है इसका आंसर देने का हमको ज़रूरत भी नहीं है। चलिए डायरेक्ट ही बता ही दे, Ctrl+A। Ctrl+A इज द राइट आंसर। ये हो गया Ctrl+A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन व्हाइट पैड के किस मेनू या टैब में होता है? लाइन स्पेसिंग, तो इसमें तो 3 गो टैब ही है, एक है फाइल, दूसरा है होम, तीसरा है व्यू। तो देख लीजिए लाइन स्पेसिंग, तो लाइन स्पेसिंग कहाँ पे? यहाँ पे है। तो ग्रुप कौन सा है? पैराग्राफ। याद रखिएगा, पैराग्राफ ग्रुप में है लाइन स्पेसिंग। और टैब कौन सा है? होम टैब में है ना। तो लाइन स्पेसिंग कमांड, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन व्हाइट पैड के किस मेनू या टैब में होता है? तो किस में होता है? होम में होता है। होम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन योर स्क्रीन, रूलर को शो और हाइड करने के लिए किस टैब का यूज करते हैं? तो शो और हाइड का अगर हम बात करें तो इसके लिए फाइल, होम, व्यू और हेल्प, तो इसमें देख लेते हैं शो और हाइड कहाँ पे है।
तो व्यू में शो और हाइड एक ग्रुप है ना। शो और हाइड ग्रुप में हम लोग दो चीज़ को शो और हाइड कर सकते हैं। एक रूलर को, रूलर देखिए हाइड हो गया, दोबारा से क्लिक किया आ गया। स्टेटस बार को क्लिक किए हाइड हो गया, दोबारा से क्लिक किए आ गया। तो चलिए इसका आंसर तो आ ही गया होगा। किस टैब में है? तो ये है व्यू टैब में। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2-4 क्वेश्चन बचा हुआ होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेव फाइल को किसी अन्य नाम से सेव करने के लिए किस ऑप्शन का यूज करते हैं? अब कोई फाइल पहले से सेव है, उसको किसी दूसरे नाम में सेव करना है, मतलब डुप्लीकेट बनाना है, तो क्या कर सकते हैं? पहला ऑप्शन F12, दूसरा है सेव एज, तीसरा है बोथ ए और बी, और चौथा है नन ऑफ दीज। नहीं 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 नहीं, आंसर गलत आ रहा है। सेव आंसर नहीं होगा। सेव एज, सॉरी सेव एज, सेव एज भी एक आंसर है, और एक है F12। F12 से भी हम लोग सेव का ऑप्शन आता है, F12 से भी। तो यहाँ देखिए F12 को प्रेस करने से हमारा डायलॉग बॉक्स आ जाता है सेव का, तो वहाँ पे हम लोग फाइल का डुप्लीकेट तैयार कर सकते हैं, है ना। तो इसका सही आंसर होगा ए, बोथ ए एंड बी, ये बोथ दोनों आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। कॉपी किस टाइप का ऑप्शन है? कट, कॉपी, पेस्ट। याद करिए, कट, कॉपी, पेस्ट फाइल में है क्या? नहीं है। व्यू में है क्या? नहीं है। तो होम में है। बिल्कुल सही जवाब है, होम टैब। अच्छा, एक क्वेश्चन आप हम अलग से पूछ रहे हैं, कॉपी किस टैब का ऑप्शन है? ये दिया हुआ टैब, इसको हम चेंज करके कर रहे हैं कि कॉपी किस ग्रुप का ऑप्शन है। यहाँ पे टैब को कर देना है ग्रुप, कॉपी किस ग्रुप का ऑप्शन है। तो ग्रुप में क्या हो जाएगा? कॉपी किस ग्रुप में रहता है? एडिटिंग। एडिटिंग में 3 कमांड, देखिए यहाँ पे एडिटिंग, सॉरी क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड ग्रुप में 3 कमांड, कट, कॉपी और पेस्ट, है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? क्लिपबोर्ड ग्रुप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, व्हाइट पैड को बंद करने के लिए किस टैब का यूज करेंगे? तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, जब बोलते हैं तो और भी खांसी बढ़ जाती है। एनीवे कोई बात नहीं है, हम आपके लिए हैं। व्हाइट पैड को बंद करना है, बंद करना है मतलब किस कमांड का यूज करना पड़ेगा? व्हाइट पैड को बंद करने के लिए किस टाइप का यूज करेंगे? कौन सा कमांड है? कमांड होगा हमारा फाइल, है ना। फाइल कमांड, सॉरी एग्जिट कमांड होगा, और मेनू है फाइल। फाइल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडेंट कितने टाइप के होते हैं? तो देखिए इंडेंट में 2 इंडेंट हम बताए थे, याद है? लेफ्ट, ये इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडेंट, ये दिया हुआ है डिक्रीज इंडेंट और ये है इंक्रीज इंडेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से आपका सही आंसर होगा बी 2। इंडेंट कितने टाइप के होते हैं? तो 2 टाइप के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कट करने की शॉर्टकट कीज होती है? ये तो क्वेश्चन पूछ के भी हमको लग रहा है, शर्म लग रहा है। इसका आंसर तो सब दे ही देंगे। कट करने की शॉर्टकट कीज होती है, क्या होता है? चलिए बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। तो ये आंसर है Ctrl+X से होता है कट। तो चलिए आज हम लोग पूरा का पूरा व्हाइट पैड को देखें, और व्हाइट पैड को देखने के साथ साथ व्हाइट पैड का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, वो 25 क्वेश्चन आज हम आपको बताए हैं। और हमारे वीडियो को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को इसका फ़ायदा मिल सके। और बेल्ट्रॉन के एग्जामिनेशन में एक भी क्वेश्चन व्हाइट पैड से अगर आ जाएगा तो हर क्वेश्चन का आपके पास जवाब होगा। इसका 25 चुनिंदा क्वेश्चन हम सेलेक्ट किए थे, वो आपको बता दिए। तो चलिए मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। स्वीट ड्रीम या हॉरर ड्रीम? नहीं, स्वीट ड्रीम ही रहने दीजिए, है ना। ओके, गुड नाइट।